ये कौन है जो अपने मुतालबात की आड़ में कभी कामरा के हवाई अड्डे में दाखिल होते हैं और सरकारी एहलकारों के खून से खेलते हुए मुल्क को कमजोर बनाने की साजिश में मुलव्विस पाए जाते हैं, और कभी PNS महरान में हमला करके मुल्की सरहदों का दिफा करने वाले समंदी गोताखोरों पर बारूद की बारिश बरसा देते हैं। ये कौन है जो रात के वक्त कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल होकर अपने नापाक इरादों की तकमील करते हुए मुल्क और कौम के मुहाफिजों के खून से अपने हाथ रंगना शुरू कर देते हैं? यकीनन ये हमारे हमवतन नहीं हो सकते, और ना ही उनके हाथों में थामा हुआ असलहा हमारी किसी फैक्ट्री में तैयार होता है। कभी तफ्तान में ज़ायरीन की गाड़ियों को निशाना बनाने वाले और कभी वजीरिस्तान में हमारे बहादुर फौजियों पर चोरी छुपे हमला करके उन्हें शहीद करने वाले जो भी हैं, अब किसी मुआफ़ी के मुस्तहक नहीं। इसलिए अब ये किसी दुश्मन मुल्क की फौजों की तरह हमारे सामने आ गए हैं। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शहर दहशतगर्दी के निशाने पर हैं। कल रात के अंधेरे में कराची को एक दफा फिर निशाना बनाया गया और यहाँ के एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों की 2 टोलियों ने हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस हमले को नाकाम बना दिया। इसके बावजूद इस बुज़दिलाना कार्रवाई में सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों समेत 19 अफराद शहीद हुए और 10 हमलावर हलाक कर दिए गए। दहशतगर्द कौन थे, एयरपोर्ट में कैसे दाखिल हुए और उन्हें कैसे मारा गया, आइए हम आपको बताते हैं। तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खत्म होते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद दहशतगर्दों ने दिफाई तंसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद दहशतगर्दों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और गोरीला कार्रवाई करते हुए कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। 10 से ज्यादा दहशतगर्द 2 गाड़ियों में सवार थे जो 2 मुख्तलिफ सिमतों से एयरपोर्ट में दाखिल हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 8 से ज्यादा दहशतगर्द सफेद रंग की हाईरूफ में सवार होकर आए थे, जिन्होंने सबसे पहले ओल्ड टर्मिनल के करीब जालियां काटी और एयरपोर्ट में दाखिल होते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की चौकी पर फायरिंग कर दी। छोटे छोटे कद के थे ऐसे, और पीछे ऐसे वो बांधे हुए थे, वो चीजें बांधी हुई थी और हाथ में ये ऐसे ऐसे करके वो फायरिंग। सामने बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, अचानक एयर ऑफ से निकल के आए और नीचे उतर के फायरिंग की। और फायरिंग ये सामने मैंने दाखिल हुआ। जी हाँ, यहीं से सामने इसी गेट से हुए दाखिल। हम लोग तो जान बचा के भाग गए अपनी ऑफिस में, सिविलेशन में। इस अचानक हमले में ASF के एहलकार संभल न पाए और चौकी पर मौजूद 4 एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद इन्हीं दहशतगर्दों ने चौकी पर कब्जा करके वहां मोर्चा बना लिया। इसी दौरान एयरपोर्ट इंजीनियरिंग साइट पर दूसरी सिम से आने वाले दहशतगर्दों ने हमला किया और वहां होने वाली फायरिंग के तबादले में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार शहीद हो गए। इस दौरान एयरपोर्ट मुलाजमीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। एयरपोर्ट पर हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस, रेंजर्स के दस्ते और पाक फौज के कमांडोज मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। इस दौरान एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए, जिसकी वजह से 3 जहाजों को नुकसान पहुंचा और एयरपोर्ट खौफनाक धमाकों से गूंजता रहा। दहशतगर्दों के हमले के बाइस ऑयल डिपो में भी आग लग गई थी। जो माली नुकसान है वो ऐसा सच नहीं हुआ है। जो ऑयल गाड़ियों के लिए बाहर था उसको आग लगी है और जिसका धुआं आप देख रहे हैं, उसके अलावा किसी प्लेन को या कोई एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी हम सिचुएशन जो है वो अभी काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, तकरीबन कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्द घबरा गए और उन्होंने अपनी खुदकश जैकेटें फाड़ना शुरू कर दी और जो बाकी बचे सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मारे गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कन्फ्रंट करके और इनको तबाह किया है, इनको मारा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 4-5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। एक तरफ ऑपरेशन हुई, 5 दहशतगर्द थे जिनको मारा गया, और ये जो अभी लास्ट हुई है ये दूसरी तरफ थी, उनको भी मारा गया। कुल 10 दहशतगर्द बताए गए हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाई है दहशतगर्दों की जानिब से, और जैसे ही ये अटैक हुआ है तो फौरी तौर पर IG सिंध और DG रेंजर्स
वो यहाँ पे खुद जो है इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे में कितने अहलकार शहीद हुए और कितने दहशतगर्दों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। पाँच घंटे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ाया और 7 मारे गए, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, PIA, रेंजर्स और सिविल एविएशन के अहलकारों समेत 19 अफराद शहीद हुए। इसी दौरान कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कराची एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरी जानिब DG रेंजर्स के मुताबिक 10 हमला आवर एयरपोर्ट के 2 मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हुए, जो 5-5 की टोलियों में थे। 10 दहशतगर्द 5-5 की टोलियों में 2 मुख्तलिफ जगहों से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। इसके अंदर शुरू में और अब तक ऑपरेशन के अंदर जो ASF के लोग शहीद हुए वो 7 लोग जो शहीद हो गए। उनका कहना था कि ऑपरेशन रात 11:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द हुलिये और शक्ल से गैर मुल्की लगते हैं, जबकि इनके पास से बरामद होने वाला असलहा भारतीय और रूसी साख्ता था। हमलावरों के हमले से ओल्ड टर्मिनल की एक इमारत में आग लग गई थी, जबकि किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी भी जहाज को एयरपोर्ट के ऊपर नुकसान नहीं पहुंच सका। एक कार्गो का टर्मिनल था, बिल्डिंग वो आपको दिखाई गई होगी, यकीनन आपने फुटेज बनाई होगी। उसके अंदर यकीनन क्योंकि कार्गो था वहाँ आग लगाई गई, दहशतगर्दों ने लगाई, लेकिन वहीं पर उन्हीं दहशतगर्दों को मारा भी गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मारे जाने वाले 10 दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया है, जिसमें 6 क्लाशनकोफ, 11 रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, सैकड़ों गोलियां और दीगर बारूदी मवाद शामिल है। कराची में 1 लाख से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और दर्जन से जायद सिक्योरिटी एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद शहर के सबसे अहम एयरपोर्ट पर हमला कैसे हो गया और इतनी बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद इन दहशतगर्दों तक कैसे पहुंचा? इन सवालों का जवाब मजाज इदारे ही दे सकते हैं, जो इस वक्त सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सालिक शाह के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में होने वाला दहशतगर्दी का ये हमला कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुला चैलेंज था, जिसमें उन्हें कामयाबी तो मिली मगर बहुत सारे बेगुनाहों को अपनी जान से भी जाना पड़ा। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में अहम तंसीबात पर दहशतगर्दों का हमला कोई नई बात नहीं। आइए देखते हैं कि इससे कबल मुल्क के किन किन शहरों के हसास मकामात पर ऐसे हमले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के अलावा इससे कबल दहशतगर्दों ने मुल्क के दीगर शहरों के कई हसास मुकामात को भी निशाना बनाया है। अक्टूबर 2009 में रावलपिंडी में वाक़ पाक फौज के सदर दफ्तर पर हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस से 22 घंटे तक मुकाबला जारी रखा। कराची में मई 2011 में पाक बहरिया की मेहरान बेस पर जदीद असलहे से लैस दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें पाक बहरिया का एक अहम जहाज ओराइन तबाह हुआ था, जबकि इस हमले में 10 एहलकार शहीद और 3 दहशतगर्द मारे गए थे। दिसंबर 2012 में पेशावर में बादशाह खान हवाई अड्डे पर दहशतगर्दों ने हमला किया था।
जिसमें धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी, रॉकेटों और भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और हमलावरों समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। जिला अटक में अगस्त 2012 में पाक फजाइया के कामरा एयरबेस को दहशतगर्दों ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया था। इस हमले में फजाइया के 2 एहलकार शहीद और 9 हमलावर मारे गए थे। और कल 8 जून 2014 को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया कराची एयरपोर्ट को, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 19 अफराद शहीद हुए। इन सब हमलों की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पूरे मुल्क में मौजूद हवाई अड्डों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। आइए देखते हैं कि लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। कराची एयरपोर्ट पर इत्तवार की रात दहशतगर्दों के हमले के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर भी मुमकिन दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए एलीट फोर्स और पुलिस के इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए। रनवे और उसके इतराफ में ASF और एलीट फोर्स के कमांडोज ने पोजीशनें संभाल ली। एयरपोर्ट के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए और आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला रखा गया। एयरपोर्ट में पैदल दाखिल होने वाले अफराद की भी सख्ती से चेकिंग की गई। जो स्केड्यूल टाइम था वो 10 बजे का था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिले हुआ, 10:45 पे टेक ऑफ किए और हम लोग नवाब शाह के करीब पहुंचने वाले थे, तो वहाँ से कैप्टन ने हमें इन्फॉर्म किया कि कराची एयरपोर्ट इज़ क्लोज, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो वापस लाहौर की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही फ़्लाइट नवाब शाह के करीब पहुंची तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि ड्यू टू अनफोर्सीन सिचुएशन इन कराची वी आर रिवर्ट बैक टू लाहौर। तो उसी वक्त उन्होंने कुछ बताया नहीं किस वजह से हुआ। मैं न्यूयॉर्क से कराची के लिए आया हूँ बरास्ता लाहौर। लाहौर में फ़्लाइट मोर और लेस टाइम पे पहुँची। मेरे साथ मेरी बीवी की डेड बॉडी है और मेरे बच्चे हैं। रास्ते से हम कराची गए, फ़्लाइट यहाँ से 1-1.5 घंटा लेट गई। कराची में जाके कराची नहीं पहुँच सकी, हालात ख़राब थे, हम वापस आ गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाए, क्योंकि एयरपोर्ट जैसी जगहों पर ऐसे वाकयात मुल्क की बदनामी का बाइस भी बनते हैं। एयरपोर्ट के इतराफ की आबादियों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किया। गवर्नमेंट ही है, उनके क्लॉजेज हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वरना अगर वो चाहते तो इस चीज़ को कवर अप कर सकते। मेन उनका पॉइंट है, अगर वो इस चीज़ को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर और दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्या सिक्योर करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ लें। पुलिस और ASF के अलावा एयरपोर्ट के इतराफ में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेक पोस्टों पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। दहशतगर्दी हमारे किसी एक सूबे या शहर का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम शहरों और गांवों इस लपेट में हैं, जिससे हम आलमी सतह पर न सिर्फ बदनाम हो रहे हैं बल्कि मुल्की सतह पर भी मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।